नमस्कार बच्चों। 18 मार्च के लाइव सेशन के दौरान अभी प्रश्न चल ही रहे थे कि टेक्निकल खराबी की वजह से वह बीच में रुक गया, लेकिन बच्चों ने अपने प्रश्न मुझे लिख करके भेजे और अब यह मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन प्रश्नों के उत्तर दूं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने जा रही हूं। तो बच्चों, इस वीडियो में आप अपने उन सब प्रश्नों के उत्तर पालेंगे। और एक बार पुनः मुझे खेद है कि मैं आपसे रूबरू हो करके लाइव सेशन में इनके उत्तर नहीं दे पाई, परंतु मुझे आशा है कि आपकी समस्या का समाधान तो इस वीडियो से भी हो ही जाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। और यदि फिर भी आपकी कोई समस्या अभी बाकी रह गई हो तो बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगी। प्रश्न था वीरपाल सिंह का कि मैम संदर्भ ग्रंथ क्या है। तो बेटा, संदर्भ ग्रंथ जो है यह भी शब्दकोश की भांति ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि मानव द्वारा संचित ज्ञान को बहुत ही संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ जो है इसका सबसे विशुद्ध रूप विश्व ज्ञान कोश है, जिसमें हमें हर प्रकार की जानकारी और सूचनाएं संक्षेप में मिल जाती हैं। संदर्भ ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं, जैसे साहित्य कोश, चरित्र कोश, और इसमें हमें किस प्रकार का नाम है उसी प्रकार की जानकारी, यानी साहित्य कोश में साहित्य से संबंधित विषयों की जानकारी मिलेगी। चरित्र कोश में विभिन्न लेखकों, कवियों या महान व्यक्तियों के चरित्र के विषय में जानकारी मिलेगी। इस प्रकार संदर्भ ग्रंथ जो है वह किसी भी विषय पर तुरंत और संक्षेप में जानकारी देने वाला ग्रंथ होता है। और इसके साथ ही यहाँ आशीष शर्मा ने मुझे कहा कि मैम ये सेशन 11वीं के लिए है या 12वीं के लिए। बेटा, ये सेशन तो मैंने कंबाइंड रखा था क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि जिन बच्चों की जो समस्याएं हैं उन्हें मैं ले लूं, लेकिन मेरा अनुभव ये रहा कि अगली बार दोनों का सेशन अलग अलग होना चाहिए और वाकई में ऐसा ही करूंगी। और विशाल कुमार ने ये लिखा है, मैम का चैनल सब्सक्राइब करें। बेटा विशाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मनीषा दीक्षित लिखती हैं, मैम भाव सौंदर्य के प्रश्न में क्या लिखते हैं। बेटा, जब भी हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं उसके दो भाग होते हैं, एक होता है भाव सौंदर्य और दूसरा शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य के अंदर हमें दी गई पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करना होता है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है। और जब हम शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं तो उसके तो करीब करीब 8-10 बिंदु हैं जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी होती है कि भाषा, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण इत्यादि, ये सब कौन कौन से हैं। और आगे नमीशा झा ने लिखा है, आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल द चैप्टर्स ऑफ 12th हिंदी इलेक्टिव, टेल मी मैम हाउ कैन आई स्कोर फुल मार्क्स इन बोर्ड। तो बेटा नमीशा, इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है कि 100% अंक कैसे प्राप्त करें। आप उस वीडियो को देखिए, आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगी। उसमें मैंने कुछ टिप्स दिए हैं। और अगला वंशिका ने पूछा, मैम पेपर में शब्दकोश कैसे आएगा। तो बेटे मैंने अभी बताया, शब्दकोश के लिए कुछ प्रश्नों को आप कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और कुछ दिए हुए शब्दों को क्रम से लगाना भी आ सकता है। पूनम शर्मा ने पूछा है कि क्लास 11 के लिए स्ववृत लेखन। तो बेटा स्ववृत लेखन का अभिप्राय होता है अपने ही बारे में विवरण देना। स्व यानी अपना, वृत्त माने विवरण। तो जब हम स्वयं के विषय में विवरण देते हैं यह स्ववृत्त कहलाता है। एक बना बनाया प्रारूप होता है जिसे कि हम किसी विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन पत्र के साथ भेजते हैं। जब किसी नौकरी के संदर्भ में हमें आवेदन करना हो तो उम्मीदवार स्ववृत्त बनाकर भेजता है, जिससे कि नियुक्तिकर्ता को उम्मीदवार के बारे में सारी
बात पता चल जाती है कि उसकी योग्यता क्या है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका ज्ञान कितना है, उसे अनुभव कैसा है और वह इस पद के योग्य भी है या नहीं। तो स्ववित्त जो है उसका आकार बहुत ही संक्षेप में रखा जाता है, जरूरत से ज्यादा लंबा नहीं होता और ज्यादातर यह साफ सुथरे ढंग से टंकित किया हुआ यानी टाइप किया हुआ या कंप्यूटर मुद्रित होना चाहिए या फिर सुंदर लेख में होना चाहिए। इसमें सूचनाओं को अनुशासित क्रम में लिखना चाहिए, जैसे पहले उसका अपना परिचय, उसका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि इत्यादि, फिर उसकी शैक्षिक योग्यताएं, फिर अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियां और कार्येतर गतिविधियां इत्यादि लिखी जाती हैं और एक अच्छा स्ववृत्त उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है। आगे पूछा गया कि ज्योति सोनी कह रही है शब्दकोश मुझे नहीं आता, प्लीज बता दीजिए। बेटा शब्दकोश शब्दों का जो खजाना है इसमें बिल्कुल उसी तरह से शब्द लिखे होते हैं जैसे कि इंग्लिश में एक डिक्शनरी में आप देखते हैं ना अल्फाबेटिकली, ऐसे ही हिंदी में भी वर्णों को क्रम से ही लगाया हुआ होता है। इसके लिए पूरा एक वीडियो बनाया गया, आप उस शब्दकोश वाले वीडियो को देखिए, आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा। और यदि फिर भी कोई प्रश्न आपका ऐसा रह जाता है जो नहीं आ पाया तो उसे मुझे अलग से लिख करके भेजिए कि मैं उत्तर दूंगी। ईशु ठाकुर ने कहा मैम पेपर अटेम्प्ट नहीं होता है। बेटा पेपर अटेम्प्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लिखित प्रयास नहीं करते। आप लिख कर प्रयास करेंगे तो पेपर में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से कर पाओगे। और इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है सूत्र टिप्स का, तो आप वो टिप्स वाला वीडियो जरूर देखिए जिससे कि आपको पेपर अटेम्प्ट करने में मदद मिलेगी। पूनम गुप्ता ने पूछा कि कार्य सूची के बारे में बता दीजिए। बेटा कार्य सूची जैसे कि नाम से पता चलता है कार्य प्लस सूची, यानी जो कार्य किया जाना है उसकी एक सूची बनाना। तो क्या होता है कि विभिन्न संस्थाओं में, कार्यालयों में जो विभिन्न विषयों में विचार विमर्श करके निर्णयों तक पहुंचने के लिए कई समितियां बनाई जाती हैं। उन समितियों में अध्यक्ष भी होता है, सचिव भी होता है और अन्य सदस्य भी होते हैं। तो जब भी कभी बैठक होती है, बैठक से पहले एक सूची तैयार कर ली जाती है कि किन किन मुद्दों पर, किन किन विषयों पर चर्चा होगी। तो उसी सूची को ही हम कार्य सूची या फिर एजेंडा कहते हैं। और ये इसलिए बनाई जाती है ताकि मीटिंग में बेकार की बातों में समय व्यर्थ ना हो, समय की बचत हो और विषय से हम भटके नहीं। आगे ये विशाल कुमार जो शायद एक टीचर ही हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने भी कहा कार्य सूची यानी काम की सूची। धन्यवाद सर। और आगे यह पूछा है मुझसे सृष्टि पांडे ने, वह कहती है मैम हमारी मैम ने तो कहा कि सप्रसंग व्याख्या नहीं आएगा। बेटा बिल्कुल सही कहा आपकी मैम ने, लेकिन वह 12वीं में नहीं आएगा। 11वीं कक्षा में सप्रसंग व्याख्या का प्रश्न 4 अंकों का आने वाला है। और आगे पीयूष गौतम, मैम प्रेस विज्ञप्ति के बारे में बताओ। बेटा प्रेस विज्ञप्ति जो है क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति या संस्थान किसी विषय या बैठक के बारे में कोई निर्णय लेता है तो उससे वह आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति का सहारा लेता है और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से वह सर्वसामान्य तक पहुंचाई जाती है। जैसे आप उदाहरण के साथ समझिए कि दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया कि अगले वर्ष से दिल्ली का अलग शिक्षा बोर्ड होगा। अब यह निर्णय तो ले लिया, परंतु आम लोगों को पता कैसे चलेगा? इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें सरकार की ओर से कोई एक प्रवक्ता आकर के इसके विषय में लोगों को बताएगा। तो जब प्रेस के माध्यम से बात सर्वसामान्य तक पहुंची तो यानी क्या हो गई? प्रेस विज्ञप्ति, जिसे हम प्रेस रिलीज कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा है सृष्टि पांडे ने कि लेखक परिचय, जीवन परिचय भी आएगा या नहीं। तो बेटा मैंने पहले भी बताया कक्षा 11वीं में 4 अंक का आएगा,
12वीं में यह वर्णनात्मक प्रश्नों में नहीं आएगा, केवल इस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है आयशा खान ने, मैम परिपत्र क्या होता है? बेटा परिपत्र यानी सर्कुलर। आप अपने विद्यालय में भी देखते होंगे जब कोई सर्कुलर आता है तो उससे यह पता चलता है कि कौन सा नया निर्देश लागू हुआ और किस प्रकार से आगे कार्य को कार्यान्वित किया जाना है। तो सरकारी या निजी संस्थानों में भी जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो उसे लागू करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को एक परिपत्र जारी किया जाता है, सर्कुलर जारी किया जाता है, जिसमें कि निर्णयों को कार्यान्वित करने के निर्देश होते हैं। आगे वही के वही प्रश्न अगर रिपीट हो रहे हैं तो मैं उन्हें नहीं पढ़ रही हूँ दोबारा से। बच्चों, मुझे आशा है कि मैं अपने प्रयास में सफल रही होंगी और आपकी समस्याओं का आपको हल भी मिल गया होगा। और यदि आपको वाकई इस वीडियो से लाभ हुआ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके सुझावों पर भी मैं अवश्य अमल करूंगी। जैसा कि बच्चों आपने सुझाव दिया कि 11वीं और 12वीं का सेशन अलग अलग होना चाहिए, तो बिल्कुल आपका सुझाव उचित है। आप अपना ये मिड टर्म या प्री बोर्ड जो होने जा रहे हैं इसके लिए डटकर मेहनत कीजिए, अच्छे अच्छे अंक पाइए और आपकी वार्षिक परीक्षा से पहले और इन मिड टर्म परीक्षा के पश्चात मैं एक लाइव सेशन रखूंगी 11वीं का अलग और 12वीं का अलग, जिसमें आपकी इस परीक्षा में आई हुई समस्याओं को भी मैं लूँगी और साथ ही अपने उचित सुझाव भी देना चाहूँगी। तो तब तक के लिए आप सभी के लिए मेरी बहुत सी शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चों।